समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से वेदों और पुराणों में वर्णित एक अद्भुत कथा है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए सहयोग और संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी न केवल अद्भुत रहस्यमयी घटनाओं को प्रस्तुत करती है, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती है। बहुत समय पहले देवता और असुर अमरता की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमृत, जो अमरता प्रदान करता है, केवल समुद्र मंथन से प्राप्त हो सकता था। समुद्र मंथन का मतलब है सागर को मथना, और ये कार्य केवल देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से संभव था। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने दोनों पक्षों को समझाया कि अमृत प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। ये योजना विष्णु भगवान के निर्देशन में बनाई गई थी। समुद्र मंथन के लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता थी। 1. मंदराचल पर्वत। मंथन करने के लिए ये पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। 2. वासुकी नाग। इस नागराज को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। 3. समुद्र। मंथन के लिए क्षीर सागर का चयन किया गया। 4. देवता और असुर। मंथन के लिए दोनों समूहों ने मिलकर मेहनत की। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए कूर्म, कछुआ अवतार लिया। उन्होंने पर्वत को समुद्र के तल पर गिरने से बचाया। मंथन शुरू हुआ। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। असुर वासुकी नाग के मुख की ओर खड़े हुए, जबकि देवता उसकी पूंछ की ओर। मंथन करते समय वासुकी नाग के मुख से विष निकला, जिससे सभी घबरा गए। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से कई अनमोल रत्न और वस्तुएं निकली। इनमें से कुछ प्रमुख वस्तुएं थी। 1. कामधेनु गाय, जो हर प्रकार की इच्छाएं पूरी कर सकती थी। 2. उच्च ऐश्रवा घोड़ा, ये दिव्य घोड़ा असुरों ने लिया। 3. ऐरावत हाथी, ये इंद्र को मिला। 4. कल्पवृक्ष, ये एक ऐसा पेड़ था जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकता था। 5. लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु को अर्पित की गई। 6. चंद्रमा, ये भगवान शिव को सौंपा गया। 7. शंख, ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 8. पारिजात वृक्ष, ये स्वर्ग में लगाया गया। अंत में मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत प्राप्त होते ही असुर इसे लेना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने अपनी बुद्धिमानी से इसे बचा लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत को देवताओं में वितरित किया। मोहिनी के रूप और चतुराई से असुर धोखा खा गए, और उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जब मोहिनी अमृत बांट रही थी, तब असुरों में से राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को इसकी सूचना दी। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन चूंकि राहु ने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़ अमर हो गए। राहु और केतु नामक ग्रहों का जन्म यहीं से हुआ। कहानी का संदेश। समुद्र मंथन की ये पौराणिक कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. सहयोग और एकता का महत्व। देवता और असुरों ने मिलकर काम किया, जिससे असंभव कार्य संभव हो सका। 2. त्याग और बलिदान। भगवान शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया।